अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं अपने प्रैक्टिकल कोड की तरफ आता हूं और आपको वर्चुअल वर्कस्पेस की कोडिंग बताता हूं कि किस तरह मैं सॉफ्टवेयर को बनाऊंगा। तो इसका इंट्रोडक्शन मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूं। अगर आपको देखना हो तो इस वीडियो को विजिट कीजिएगा और वहां पर उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो का कोड का सॉफ्टवेयर खोला हुआ है। तो इसके अंदर मैंने एक यहाँ पर एक फोल्डर बनाया हुआ है VWS के नाम से, यानी वर्चुअल वर्कस्पेस के नाम से। तो इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ न्यू फाइल के नाम से और उसमें लिखता हूँ main.go। अब उसका नाम होगा main.go। तो ये इसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक पैकेज इंपोर्ट करता हूँ और उसको नाम देता हूँ पैकेज मेन। इसके हो जाने के बाद अब यहाँ पर मैं कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करता हूँ और लाइब्रेरी को मैं नाम देता हूँ FMT। इसके बाद फंक्शन बनाता हूँ और फंक उसको नाम दूंगा मेन। इसके बाद यहाँ पर FMT प्रिंट लाइन और यहाँ पर कुछ डॉट्स। अब इसके बाद यहाँ पर फिर FMT प्रिंट लाइन और इसके लिखूंगा वेलकम टू द वर्चुअल वर्क स्पेस। ठीक है, तो ये डॉट्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं। फिर अब इसको मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ इस डॉट्स को और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाने के बाद अब मैं प्रिंट एफ यहाँ पर ऑप्शन लिखता हूँ 1 साइन अप। उसके बाद फिर FMT प्रिंट लाइन और यहाँ पर दूसरा जो होगा लॉग इन। ठीक है, अब ये लॉग इन हो जाने के बाद अब ये दो ऑप्शंस मैंने शो करा लिए। अब एक लास्ट में मैं यूजर से क्या करूंगा, यूजर से चॉइस लूंगा FMT प्रिंट लाइन एंटर योर चॉइस। तो यूजर इन दोनों में से कोई भी चॉइस एंटर करेगा। यहाँ पर प्रिंट लाइन नहीं बल्कि प्रिंट एफ, क्योंकि एक ही लाइन में मैं यूजर से चॉइस लूंगा। उसके बाद मैं वेरिएबल्स यहाँ पर एक डिक्लेयर कर देता हूँ और वेर ऑप्शन, और वो वेरिएबल कौन सा होगा, स्ट्रिंग होगा। उसके बाद FMT स्कैन लेन, ये क्या करेगा, इनपुट लेगा और यहाँ पर ऑप्शन का वेरिएबल यूज किया मैंने। तो अब मैंने क्या करना है, स्विच या इफ स्टेटमेंट लगाना है। मैं स्विच का यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑप्शन और इसके अंदर लिखूंगा केस 1, यानी पहला केस क्या है, साइन अप वाला है। तो अगर वो पहले केस को सेलेक्ट करेगा, यानी यहाँ पर 1 लिखेगा, तो क्या होगा, मैं उसको मैसेज शो कराऊंगा कि आपने फर्स्ट ऑप्शन इज सेलेक्टेड। ठीक है, अगर केस 2 हो, यानी वो केस 2 पर सेलेक्ट करे, उसको लिखे, तो फिर मैं लिखूंगा FMT प्रिंट लाइन सेकंड ऑप्शन इज सेलेक्टेड। इस तरह डिफॉल्ट, यानी अगर कोई भी ऑप्शन 1 और 2 से नहीं मिल रहा हो बल्कि तीसरा चौथा या उससे ज्यादा हो या कम हो, तो फिर से प्रिंट लाइन और यहाँ पर लिखूंगा एरर और इसके बाद लिखूंगा एंटर द करेक्ट मैसेज, एंटर द करेक्ट ऑप्शन। तो उसके बाद एग्जिट करता हूँ इस सॉफ्टवेयर को और यहाँ पर स्टेटस उसका 0 होगा। तो यहाँ पर एक और वेरिएबल भी डिक्लेयर करता हूँ। इसके यहाँ पर सबसे पहले इसको अंदर लिखते हैं इसके, और यहाँ पर OS। तो ये अब सही तरह से हो गया। इसमें प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। गो रन मेन डॉट गो। तो ये देखें मुझे शो हो रहा है। अब मैं अगर ऑप्शन 1 सेलेक्ट करूंगा तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेलेक्टेड, फिर से क्लियर करके रन करते हैं, फिर 2 सेकंड ऑप्शन इज सेलेक्टेड, फिर अगर फिर से रन करके देखते हैं, फिर 3 या 4, चले 4 कर देते हैं। ये एरर एंटर द करेक्ट ऑप्शन, तो ये मुझे ऑप्शन दे गया। तो ये मुझे सही तरह से अब ये काम कर रहा है। ये हो जाने के बाद अब मैंने साइन अप और लॉगिन का फाइल अलग-अलग बनानी है और उनमें जो फॉर्म होगा कि आप अपना नेम, ईमेल एड्रेस जो भी है वो एंटर करें, तब जाके ये
इन दोनों के फाइल अलग से मैं बनाऊंगा, तो इसके बाद वो अकाउंट की एक्सेस मुझे प्रोवाइड करेगा। तो इसके करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा गो मोड इनिट। ये मैंने एक मोड फाइल बनाई है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बनाता हूँ और उसको नाम देता हूँ एंट्रेंस। तो ये क्या करेगा, एंटर करवाएगा हमें उस मेन क्या कहते हैं अकाउंट की तरफ। तो उसके अंदर मैं यहाँ पर दो फाइल्स इस फोल्डर के अंदर लिखता हूँ। सबसे पहली फाइल होगी signup.go। उसके बाद इसी के अंदर मैं एक और फाइल बनाता हूँ इंटरेस्ट फोल्डर के अंदर login.go। तो ये दो फाइल मैंने बना दी है। तो अब पहली फाइल की तरफ आते हैं और पहली फाइल में signup.go है। इसको मैं एक पैकेज डिक्लेयर कर देता हूँ, पैकेज एंट्रेंस। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, साइन अप का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने एंट्रेंस इस वजह से लिखा हुआ है। इसका रीजन ये है कि अगर मैं ये जो है ये फोल्डर का नाम है और पैकेज का नाम भी मैंने एंट्रेंस लिखा हुआ है। अगर आगे जाके मैं इन फाइल्स को अगर बढ़ाऊंगा, इस प्रोग्राम को पूरा बढ़ाऊंगा, तो इन सब के पैकेजेस के नाम मुझे याद रखने पड़ेंगे। तो वो पैकेज के नाम मुझे याद नहीं कर सकता, इस वजह से मैं सिर्फ फोल्डर का नाम और पैकेज का नाम एक ही रखूंगा, ताकि अगर फोल्डर्स जितने भी हों मैं उन सब पैकेजेस को पैकेजेस को फोल्डर के नाम से उसी तरह सेम रखूं, ताकि कॉल करने में मुझे मुश्किल ना हो। अब अगर मैं साइन अप लिखूंगा, यहाँ पर लॉगिन लिखूंगा, उसके बाद कुछ और फोल्डर्स आएंगे, उसके अंदर फाइल्स होगी, डिफरेंट फाइल, हर फाइल का अलग पैकेज नाम होगा, तो मुझे याद करने में मुश्किल होगा। तो मैंने उस फोल्डर के नाम को क्या कर दिया, उस पैकेज के नाम की इक्वल कर दिया। तो इसके हो जाने के बाद अब मैं एक यहाँ पर कुछ इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरीज को, FMT। तो अभी फिलहाल मैं यही लिखता हूँ। उसके बाद फंक और इसको नाम देता हूँ साइन अप। यहाँ पर फंक्शन का नाम हो गया और फंक्शन के नाम के बाद यहाँ पर एक चीज आप याद रखें, यहाँ पर जो फंक्शन का नाम है ये मैंने S कैपिटल लिखा है, बाकी स्मॉल लिखा है। यहाँ पर जो मेन फंक्शन है इसको मैंने शुरू से ही स्मॉल लिखा है। तो उसकी वजह ये है कि ये साइन अप का जो फंक्शन है, ये इसको मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो जब भी कोई फंक्शन एक फाइल में हो और वो दूसरी फाइल में अगर मैं यूज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे ये जो फंक्शन का नाम है उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होगा। ये काफी प्रॉब्लम इससे क्रिएट होगी। जो न्यूबीज हैं, जो प्रोग्राम को, गो लैंग्वेज को नहीं समझते, उनके लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको मैं बता देता हूं कि इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, क्योंकि मैं इस गो को, इस साइन अप के फंक्शन को यहाँ पर मैं यूज करूंगा। तो इसलिए ये मैंने यूज किया है, इस तरह कैपिटल लेटर में यूज किया। तो ये हो जाने के बाद अब मैं FMT प्रिंट लाइन, अब इसके बाद यहाँ पर कुछ डॉट्स, उसके बाद फिर FMT और यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट लाइन और इधर लिखूंगा साइन अप। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ, यहाँ से इसको प्रिंट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं, सॉरी। अब ये मुझे ये मैसेज शो करेगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट लाइन, सॉरी प्रिंट एफ, और इसमें लिखूंगा एंटर योर नेम। ठीक है। तो इसके बाद फिर FMT प्रिंट एफ, एंटर योर ईमेल एड्रेस। फिर उसके बाद FMT प्रिंट एफ, एंटर योर पासवर्ड। ठीक है। फिर प्रिंट एफ और इस मर्तबा होगा एंटर योर बिजनेस नेम। तो इस तरह ये 4 सवाल यूजर से पूछेगा, अगर फिर इस फॉर्म को फिल कर दिया जाएगा। तो ये तो यूजर को शो कराएगा। अब मैंने यूजर से इनपुट भी तो लेना है, तो उस इनपुट के लेने के लिए मैं कुछ वेरिएबल्स ऊपर डिक्लेयर करूंगा। और ये वेरिएबल्स मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, लिखता हूँ टाइप, और इसके बाद लिखता हूँ पर्सन डिटेल्स, और इसके यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रक्ट ईमेल पासवर्ड, और इसको डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। तो अब लिखता हूँ वेरिएबल
PD यानी पर्सन डिटेल्स, इसको इक्वल करता हूं पर्सन डिटेल्स के। तो ये वेरिएबल्स मैंने लिख दिए। अब मैं इनको यहां पर यूज करूंगा नेम, ईमेल, सॉरी यहां पर लिखूंगा FMT, स्कैन LN, और इधर लिखूंगा ईमेल, ईमेल नहीं सर, यहाँ पर ईमेल, तो ये ठीक है PD। अब ये सही है, ठीक है, क्योंकि PD जो पर्सन डिटेल्स है उसके अंदर ये ईमेल है। मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद मैं जो पासवर्ड है उसके अंदर भी यही लिखता हूं। यहाँ पर नेम चेंज कर देते हैं, पासवर्ड क्लियर देते हैं, इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूं, अब सही होगा। तो इसको थोड़ा दिखा देते हैं आपको इस तरह। तो अब ये सही है। इसकी वजह मैंने यहाँ पर सिर्फ ईमेल और पासवर्ड का वेरिएबल लिखा, नेम और बिजनेस नेम का जो है वो वेरिएबल मैंने नहीं लिखा। इसकी वजह ये है कि ईमेल जो है और पासवर्ड जो है वो विदाउट स्पेस आते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर ईमेल लिखता हूँ, आपको शो करा देता हूँ xyz@gmail.com, अब यहाँ पर दरमियान में कोई भी स्पेस नहीं है। इसी तरह अगर कोई पासवर्ड है 1 2 3 4 5, अब कोई भी स्पेस नहीं है, या ABCD जो भी है स्पेस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इस वजह से ये वेरिएबल मैंने 2 डिक्लेयर कर दिए। नेम में जो है, नेम फर्स्ट नेम भी हो सकता है, लास्ट नेम भी हो सकता है, जैसे बिलाल खान। अब इन दोनों के दरमियान स्पेस मौजूद है। तो और इसी तरह यहाँ पर जो बिजनेस नेम है उसके दरमियान भी स्पेस मौजूद है। कंपनी या कंप्यूटर कंपनी कोई भी है, ठीक है, कंप्यूटर कंपनी, अब इन दोनों के दरमियान ये स्पेस मौजूद है। तो ये इस वजह से मैंने ये 2 वेरिएबल्स लिखे हैं, क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स जो हैं ये स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल नाम लिखता हूँ और यहाँ पर ये वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, तो अगर मैं बिलाल खान लिखूंगा तो वो सिर्फ बिलाल को ही एक्सेप्ट करेगा, मुझे शो कराएगा, खान को मुझे शो नहीं कराएगा। तो इस वजह से मैं इन दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो भी जितने भी स्पेसेस होंगे उन स्पेसेस को भी मुझे एक्सेप्ट करवाना है। तो इसके लिए मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा और वो फंक्शन इन दोनों वेरिएबल यहाँ पर यूज करूंगा ताकि इस स्पेसेस को एक्सेप्ट करे। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल सबसे पहले बनाते हैं, वेरिएबल कंबाइंड, और इसको मैं इक्वल करता हूँ मेक मैप स्ट्रिंग और स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, मैप जो है वो की और वैल्यूज को लेता है। की क्या है, स्ट्रिंग, वैल्यूज भी स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर है नेम, ये क्या है, की है, ये स्ट्रिंग है। इसी तरह वैल्यू जो है वो बिलाल खान, तो ये की हो गया और इसकी वैल्यू ये नाम हो गया। तो इस तरह ये दोनों मैंने स्ट्रिंग लेने हैं, नेम भी स्ट्रिंग और उसके वैल्यू जो है वो जो भी नाम होगा वो भी स्ट्रिंग। तो मेक जो है, मैप तो ये काम करता है। अब मेक क्या करता है, मैक जो है इसको स्लाइसेस में कन्वर्ट कर देता है और ये फिलहाल मुझे मैप जो है वो एम्प्टी शो कराएगा। अगर मैं इस कंबाइंड वेरिएबल को प्रिंट कर देता हूं तो मुझे इसका रिजल्ट मैप इस तरह शो करेगा। इसके अंदर कोई भी कीज, कोई भी इस तरह की कीज शो नहीं होंगी, ठीक है। तो क्योंकि मैंने कंबाइंड अभी एम्प्टी रखा हुआ है, इसको मैं आगे जाके फिल करूंगा। तो इसके फिल कराने के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ फंक विद स्पेस, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्कैनर इज इक्वल टू बफ आईओ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ न्यू स्कैनर OSSTDIN। ये हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं ये क्या काम करता है। सबसे पहले मैं लिखता हूं इफ स्कैनर इज स्कैन, और अगर स्कैनर स्कैन हो जाए तो स्कैनर को कन्वर्ट कर दो टेक्स्ट में। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले मैं लिखूं ये और इसको इक्वल कर दूं वैल्यू के। तो ये क्या करेगा, ये स्कैनर का मैंने एक वेरिएबल बनाया है जो न्यू स्कैनर को यूज करेगा और न्यू स्कैनर लेगा और
उससे जो इनपुट लेगा वो कहाँ से लेगा, यहाँ से। यानी मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा और उसमें मैं अपना नाम या ईमेल जो भी डालूंगा तो ये जो नाम है इसको उठा के ये न्यू स्कैनर में डाल देगा। ठीक है, तो ये न्यू स्कैनर बना के ये कमांड से वो जो भी नाम होगा वो ले लेगा और उसको मैं इक्वल करूंगा स्कैनर के। उसके बाद मैंने इस स्टेटमेंट यूज की है, अगर ये स्कैनर स्कैन हो जाए तो यानी ये स्कैनर को स्कैन करेगा। ठीक है, यानी जो भी ये नाम है इसको स्कैन कर देगा और उस स्कैन को टेक्स्ट में, जो यहाँ पर टेक्स्ट है उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा और उस कन्वर्जन हो जाने के बाद मैंने उसको वैल्यू के वेरिएबल के इक्वल कर दिया। अब ये वैल्यू के वेरिएबल के इक्वल हो गया। अब मैं कंबाइंड का वेरिएबल यूज करूंगा। कंबाइंड की इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, कंबाइंड की जो की है, यानी यहाँ पर एम्प्टी था मैप जो है वो यहाँ पर अभी फिल मैंने कर दिया है कि जो भी की होगी, अब की कौन सी है, यहाँ पर ये जो पैरामीटर है मैंने यहाँ पर दिया हुआ है जिसको मैं आर्ग्यूमेंट के तौर पे आगे यूज करूंगा, तो वो की जो यहाँ पर मैं इनपुट करूंगा वो इसके इक्वल हो जाएगी और वैल्यू जो यहाँ पर मैं इनपुट करूंगा वो वैल्यू की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई आपको। तो अब इसके बाद यहाँ पर मैं सिंपल इसको यहाँ पर इस तरह लिखता हूँ ब्रैकेट्स के अंदर। अब कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं, बफ आईओ, उसके बाद ओएस। तो मैंने सेव किया इसको। अब सेव हो जाने के बाद, ठीक है, अब सेव हो जाने के बाद मैं इसको सिंपल क्लियर करता हूं और इस फंक्शन को मैं यहां पर कॉल कर देता हूं। इसको डिलीट किया और यहां पर लिखा एंट्रेंस साइन अप। ठीक है, तो यहां पर इसका वेरिएबल ऑटोमेटिकली इसका जो पाथ है वो डिक्लेयर हो गया। ये जितना पाथ ये एंट्रेंस तक आ गया, WS फिर एंट्रेंस के अंदर जो इसका फोल्डर है वो आ गया। तो ये अब मैं इसको कंट्रोल एस, ये एरर क्या आ रहा है, ये लॉगिन का एरर आ रहा है। यहाँ पर मैंने अभी फाइल बनाई नहीं है तो इसके अंदर फाइल में कुछ लिखा नहीं है तो इस वजह से एरर आ रहा है। देखें लॉगिन डॉट गो। तो चलिए अब इसको रन करते हैं। गो रन मेन डॉट गो। तो पहले सबसे पहले इसको इंपोर्ट करते हैं। ये रन नहीं हो रहा, मैं यहाँ पर एंट्रेंस का लिखता हूँ, पैकेज एंट्रेंस। ये अब एरर शो नहीं करेगा मुझे। ये जो है ये विथ स्पेस को भी मैंने यूज करना है। सॉरी, ये विथ स्पेस को मैंने आगे यहाँ पर यूज नहीं किया, सॉरी। इसको मैं लिखूंगा विथ स्पेस। अब ये की जो है ये नेम होगी, उसकी वैल्यू यहाँ पर मैं एंटर करूंगा। ठीक है, उसके बाद विथ स्पेस यहाँ पर कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब देखते हैं बिजनेस नेम। तो ये बिजनेस नेम इसकी की है और वैल्यू मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ये एरर भी कोई नहीं आ रहा। चले अब मैं नंबर 1, चॉइस नंबर 1 साइन अप। ये देखें अब साइन अप का फॉर्म शो हो गया। मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ नाम, एड्रेस, जो भी एड्रेस है, उसके बाद पासवर्ड। ठीक है, और बिजनेस नेम। बिजनेस नेम क्या है, कंप्यूटर कंपनी। तो ये तो मुझे फॉर्म तो एग्जिट हो गया, लेकिन मुझे ये आगे जाके इसको रिजल्ट को मैं आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ कि एक्चुअली करता क्या है। अब अगर कोई जो मैंने फंक्शन बनाया हुआ था वो विथ स्पेस का, तो उसके पर्पज को मैं यहाँ पर शो करा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ FMT के अंदर मैं लिखता हूँ कंबाइंड और नेम, सॉरी। तो ये नेम। अब इसी तरह मैं इसमें से यहाँ पर पासवर्ड बल्कि ईमेल लिख देते हैं, FMT PD ईमेल। अब ये नेम क्या है वो स्पेस के साथ है, ईमेल जो है विदाउट स्पेस है। तो मैं अगर ईमेल के अंदर स्पेस डाल दूंगा तो मुझे एरर आएगा। तो चलिए इसको बिल्ड यहाँ पर देखते हैं। साइन अप, इसको देखें बिलाल खान।
इसने कोई भी एरर नहीं दिया, मुझे वो डायरेक्ट प्रिंट करा के दे दिया। अब अगर मैं ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, ईमेल एड्रेस में लिखता हूँ अली, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर लिखता हूँ जीमेल। अब gmail.com जो है वो मैंने क्या किया, उसके अंदर दरमियान में स्पेस डाल दिया। तो मैं देखें, ये देखें अली आ गया, ये @ भी आ गया, जीमेल इसमें से गायब है क्योंकि जीमेल स्पेस के बाद आता है। ठीक है, तो इस वजह से इसने प्रिंट नहीं किया। चले अब इसका वो जो है यहाँ पर एक एरर आ रहा है, इस वजह से आ गया। ठीक है, ये देखें इसने एक एरर तो ये दे दिया कि इसने ये जीमेल का मुझे प्रिंट नहीं किया और दूसरा इसने इन दोनों भी कंबाइन कर दिया। तो ये दो एरर थे, इसको मैंने रिमूव करने के लिए वो फंक्शन विद स्पेस का बना दिया था। उसको मैंने यहाँ से छोटा करता हूँ यहाँ से। तो चलिए अब ये सही है। अब इसके बाद यहाँ पर सिंपल इसको मैंने Ctrl+A उसको यहाँ पे लॉगिन के फॉर्म में कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें से कुछ चेंजेस करते हैं। सिंपल चेंजेस क्या होंगी, सबसे पहले इसका नाम में तब्दील कर देता हूँ लॉगिन, यहाँ पर भी लॉगिन। ठीक है, अब इसके बाद लॉगिन में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ नाम और ईमेल और एड्रेस और पासवर्ड चाहिए। बाकी मुझे बिजनेस है वगैरह ये तो साइन अप के लिए यूज होता है, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से मैंने डिलीट करता हूँ इन चीज़ों को भी जो मैंने यहाँ पर लिखी थी। किधर, हाँ ये ईमेल, इसको भी डिलीट करते हैं और इसको भी डिलीट करते हैं। अब लॉगिन फॉर्म की तरफ आया। अब ये जो है ये मैं यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पर। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। और ये जो PD है ईमेल और क्या कहते हैं ईमेल और पासवर्ड, इसको भी मैं यूज़ नहीं करूँगा। इसकी वजह यह है, ये PD तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये इस साइन अप के फॉर्म के अंदर पहले से ही डिक्लेयर्ड है, तो मुझे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे वो अगर मैं डिक्लेयर करूँगा, यहाँ पर देखें मुझे एरर आ रहा है, ये देखें रीडिक्लेयर्ड परसेंटेज डिलीट इन दिस ब्लॉक, यानी एक ही ब्लॉक में 2 मरतबा डिक्लेयर हो गया है। तो मुझे ये एरर शो करेगा, इस वजह से मैं इसको Ctrl+S। अब ये मुझे एरर नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी मुझे एरर नहीं शो हो रहा, अब ये सही है। और main.go का जो फॉर्म है इसमें मैं आया और सिंपल इसको ऑप्शन 2 को जो है इसको मैं खत्म करके यहाँ पर लिखता हूँ एंट्रेंस लॉगिन। अब जो फंक्शन है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। अब जो चॉइस 2 है उसको सिलेक्ट करते हैं, ये लॉगिन, ईमेल एड्रेस जो भी है email @gmail.com, पासवर्ड जो भी पासवर्ड आप रखेंगे। ठीक, तो ये सही तरह से अब काम कर गया। ठीक है, तो आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं इसमें कुछ और भी चेंजेस करूंगा, ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाऊंगा। तो अगर आपको इस कोड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।